हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो समर्स आ गए हैं और आपकी डिलीवरी अगर अभी अभी हुई है तो आपको ज़रूर माइंड में क्वेश्चन होगा कि आपका जो न्यू बॉर्न है, जो आपका छोटा सा बेबी है, उसको आप कितने रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। क्योंकि समर्स में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट होता क्या है कि जब आपके पास छोटा सा बेबी होता है तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आपको एसी चलाना है कि नहीं, आपको कूलर चलाना है कि नहीं, आपको फ़ैन चलाना है कि नहीं। और अगर एसी कूलर या फ़ैन आप चला सकते हो तो कितने रूम टेम्परेचर पे आपको बच्चे को जो है रखना चाहिए जिससे बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो। तो यही है वीडियो का आज का टॉपिक। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को कितने रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो। होता क्या है कि बच्चा जो है अभी तक माँ के पेट में होता है और एकदम से जब वो बाहर आता है तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर बच्चे को देना होता है जो ना सिर्फ बच्चे को कंफर्टेबल करे, ताकि बच्चे के लिए सेफ भी होना चाहिए, बच्चे की तबीयत उससे ख़राब नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप एसी नहीं चलाते हो, आप कूलर नहीं चलाते हो, आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बच्चे को रखते हो तो उससे भी डेफिनेटली बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो एक कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर पे बच्चे को रखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर की कि रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ टिप्स की भी बात करूँगी, वो ज़रूर आप सुन लेना। वो टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं जब आप एसी कूलर या फ़ैन चला रहे हो। तो राइट टेम्परेचर है, आप बच्चे को रख सकते हो 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। इतने टेम्परेचर पे आप बच्चे को आराम से रख सकते हो। बच्चे की बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है इस टेम्परेचर पे। बट साथ ही साथ आपको चेक करते रहना है कि आप, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी जो है वो अलग होती है, अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपको अपने बच्चे के केस में जो है देखते रहना है कि बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है या बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है। वो मैं आगे आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है या आपके बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है। बट 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आप एसी को चला सकते हो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे को गर्मी लग रही है तो किसी भी हालत में 20 डिग्री सेल्सियस से एसी का टेम्परेचर, आपको रूम का टेम्परेचर जो है इससे नीचे नहीं करना है, नहीं तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अच्छा है कि आप 22 डिग्री सेल्सियस से हमेशा जो टेम्परेचर है वो ऊपर ही रखिए। बस अपने बच्चे को आप देखते रहिए कि बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही है, बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है। उसके हिसाब से टेम्परेचर जो है आप थोड़ा सा सेट कर सकते हो। आप, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप टेम्परेचर को मेंटेन करोगे, तो टेम्परेचर मेंटेन करने का समर्स में जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि या तो आप पंखा चला सकते हो। अब डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी है। पंखे से आपके रूम का टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो जाता है तो डेफिनेटली आप पंखा चला सकते हो। आपको कूलर चलाना है, आपको लगता है कि कूलर से आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है तो आप कूलर चला सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि एसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, एसी आपको चलाना पड़ेगा इतना रूम टेम्परेचर लाने के लिए, तो डेफिनेटली आप एसी भी चला सकते हो। एसी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान आपको साथ साथ में रखना है। अब वो क्या ध्यान रखना है, उन टिप्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो जब भी बच्चा रूम के अंदर है, मतलब आपने एसी चलाया हुआ है, आपने कूलर चलाया, आपने फ़ैन चलाया है, जो कुछ भी आपने चलाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ चल रही है तो वो डायरेक्टली बच्चे के सिर पे, बच्चे के फेस पे जो है नहीं लगनी चाहिए। मतलब एसी की डायरेक्ट हवा या पंखे कूलर की डायरेक्ट हवा बच्चे के सिर पे, बच्चे के फेस पे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे भी एसी कूलर या फ़ैन है उससे थोड़ा सा दूर आप बच्चे को रखें, ताकि डायरेक्टली हवा ना लगते हुए रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, जिससे उसकी बॉडी जो है कंफर्टेबल हो जाए। फिर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कपड़ों का। अब वो, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे को कपड़े आप पहना दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे की बॉडी और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। डेफिनेटली अगर आप एक लेयर कपड़े पहन रहे हो तो बच्चे को 2 लेयर पहना दो, बट इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बार बड़ों की साइड से भी सजेशन होता है कि बच्चे को अच्छे से कवर करके रखो। इतना कवर आपको नहीं करके रखना है। आप डॉक्टर से भी पूछोगे तो डॉक्टर भी आपको यही प्रिस्क्राइब करेंगे कि समर्स में बच्चे को कॉटन का या होजरी का फैब्रिक आप दें, और एक लेयर कपड़े जो है बच्चे के लिए बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने नीचे सैंडो पहना है तो ऊपर फुल स्लीव्स एक कॉटन का या होजरी का शर्ट आप पहना सकते हो, या फुल पजामा आप पहना सकते हो। उसमें भी फैब्रिक का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कॉटन या होजरी, जो भी समर फ्रेंडली फैब्रिक है, वही आपको बच्चे को पहनाने हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े आपको समर्स में बच्चे को नहीं पहनाने हैं।
कुछ केसेस में क्या होता है कि हम बच्चे को एक शीट उड़ाते हैं या एक ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, बट बच्चे क्या है बार बार उसको उतार देते हैं, और मैक्सिमम बच्चे मैं कहूँगी ऐसा करते ही हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे हम बड़े सोते हैं हमें शीट की ज़रूरत होती है, तो बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी शीट के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप रूम टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। अगर आप शीट ओढ़ना नहीं चाह रहा है, मतलब वो ब्लैंकेट लेना नहीं चाह रहा है, या आप कोई कॉटन शीट भी उसको उड़ा रहे हो वो भी ओढ़ना नहीं चाह रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस आप उसके कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चा जो है कपड़ों से पूरा कवर्ड होना चाहिए। 24 आवर्स भी एसी में बच्चे को रखना ठीक नहीं है। रूम टेम्परेचर इतना हो वो ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बच्चे को बाहर भी निकालते रहना चाहिए। हमेशा उतने टेम्परेचर पे भी बच्चे को रखना ठीक नहीं है, बट बच्चा कभी रात को सो रहा है तो उतना टेम्परेचर ज़रूरी है, बच्चा दोपहर को सो रहा है तो ज़रूरी है। बट साथ साथ बाहर का टेम्परेचर भी आपको बच्चे को देते रहना चाहिए। मतलब जैसे अभी आजकल कोविड है, आप घर से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकल सकते, बट थोड़ी देर बच्चे को टेरेस पे ले गए और थोड़ी देर बच्चे को बालकनी में ले गए। बट बाहर लेके जाने से पहले जब भी आपका रूम का टेम्परेचर आपने 22 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप एसी को ऑफ कर दें। आपका जो रूम है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद आप बच्चे को बाहर लेके निकले, नहीं तो बच्चे को सर्द गर्म का प्रॉब्लम हो जाता है। एकदम से एसी में से आप बाहर लेके गए तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रूम से बाहर निकालने से पहले आप एसी वेसी बंद करके और रूम का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करके उसके बाद ही बच्चे को बाहर निकालें। बच्चा जहाँ पर भी सो रहा है, हम करते क्या है कि बहुत सारे टॉयज़ वगैरह वहाँ पे रख देते हैं। उससे भी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप बहुत ज़्यादा टॉयज़ या बहुत सारी शीट्स या बहुत सारी चीज़ें बच्चे के आसपास में ना रखें। बच्चा जब सो रहा है तो उसको कंफर्टेबली सोने दें। बहुत सारी चीज़ें आसपास में नहीं होनी चाहिए। 1 या 2 सॉफ्ट टॉय आप रख सकते हैं, जो भी बच्चे को पसंद हो, जो भी बच्चे को अच्छे लगते हो उतना आप कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा होता क्या है कि जैसे बच्चा पालने में सो रहा है तो हम आसपास बहुत सारे टॉयज़, रैटल्स, खिलौने, सॉफ्ट टॉयज़ बहुत सब लटका देते हैं। वो सब आपको नहीं करना चाहिए। तो वो सब को अवॉइड करते हुए 1 या 2 सॉफ्ट टॉयज़ जो है आप यूज़ कर सकते हो। अब है कि आपको कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखना है कि बच्चे को अभी गर्मी तो नहीं लग रही है या बच्चे को अभी ठंड तो नहीं लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की बॉडी जो है वो वेरी करती है। कुछ बच्चों को 22 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी सी ठंड भी लग सकती है, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ सकता है, या हो सकता है आपको 27 डिग्री सेल्सियस तक भी जाना पड़ जाए। तो अपने बच्चे की बॉडी थोड़ा सा आप चेक करते रहो, उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को गर्मी लग रही है या बच्चे को ठंड लग रही है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है बच्चे का टमी, मतलब पेट वाला पोर्शन आपको चेक करना है। आपको चेक करना है बच्चे का नेक यहाँ पीछे से, और आप थोड़ा सा चेस्ट वगैरह को चेक कर सकते हो। आपको चेक करके क्या पता चलेगा कि अगर आपको थोड़ा सा पसीना लग रहा है, थोड़ी सी स्वेटिंग लग रही है, दैट मीन्स बच्चे को गर्मी लग रही है, तो आप टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपको कभी भी नहीं जाना, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। तो 22 डिग्री सेल्सियस तक आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को अगर गर्मी लग रही है, आपने सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे या 27 डिग्री सेल्सियस पे एसी चलाया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली उस टाइम पे उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आराम से सो पाए और बच्चे की बॉडी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो पाए। सेम केस है कि आप चेस्ट को टच करते हो या आप पेट को टच करते हो या आप नेक के पीछे टच करते हो, और स्पेशली जब आप कान टच करते हो, अगर आपको वो लग रहा है कि वो थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, आपको वो ठंडा फील हो रहा है, तब आपको एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। उस केस में बच्चे को थोड़ी सी ठंड लग रही हो सकती है। अगर बच्चे के बॉडी पार्ट थोड़े से ठंडे लग रहे हैं तो ये बच्चे को टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें, क्योंकि रात को क्या है कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो हो सकता है कि जितने टेम्परेचर में बच्चा दिन में सो रहा था, उसी टेम्परेचर पे बच्चे को रात को ठंड लग रही हो। तो टाइम टू टाइम आपको बच्चे की बॉडी चेक करते रहना है और उस हिसाब से अपने रूम का टेम्परेचर जो है आपको सेट करते रहना है। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे के हाथ और पैरों से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे को गर्मी लग रही है या बच्चे को ठंड लग रही है, तो वो बच्चे की फिंगर से या बच्चे के पैरों से आपको पता नहीं चल सकता। कि होता क्या है कि कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उस वजह से बच्चे के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं, या उस वजह से उसके हाथों में या पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो चेक करने का सही तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, बच्चे के पेट पे, चेस्ट पे, या गर्दन के पीछे, या फिर कान। ये सब चीज़ों से पता चल जाता है कि बच्चे को गर्मी लग रही है, बच्चे को ठंड लग रही है। हाथों से आपको चेक करके नहीं पता चलेगा बच्चे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। बट फिर भी बच्चा बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है, और आपको लग रहा है कि हाथों में थोड़ी सी रेडनेस आ रही है, या आपको लग रहा है कि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, तो उस केस में आप कॉटन के मिटन्स वगैरह बच्चे को पहना सकते हो।
बट समर्स में जब बच्चा सो रहा है तो बहुत ज़्यादा कैप और बहुत ज़्यादा सॉक्स वगैरह पहना के आप बच्चे को नहीं सुलाएं। न्यूबॉर्न के केस में हम बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं बच्चे को, वो नहीं करना चाहिए। और जितना मैंने आपको बताया नॉर्मल लेयरिंग कपड़ों की आप पहना सकते हो, फैब्रिक का ध्यान रख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कैप या बहुत ज़्यादा सॉक्स ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि पैरों में और हाथों में थोड़ा सा ठंडा है तो कॉटन सॉक्स और कॉटन मिटन्स थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को पहना सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए बच्चे की बॉडी ताकि कंफर्टेबल रहे। इस टाइम पे बच्चे को सोना बहुत ज़रूरी है और वो तभी सो पाएगा जब आपके रूम का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होगा। तो अपने बेबी के साथ में अपना पेरेंटहुड एंजॉय कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।